Hello students, it's our fourth video of second chapter of subject SST, naming map. In earlier three videos, we have learnt about the kinds of map, difference between map and globe, and the important features of map. And under the heads, features of map, I have told you two features of map, that is the direction of map and the scale of map. Direction. In just prior to this video, I have told you that how do we confine the distance on a map and how do we find or how do we explain the direction on a map. That is, we know there are four major directions, that is east, west, north, south, and besides of these four major directions, we have four sub-directions also. These sub-directions are known as southeast and northeast and southwest and northwest. Alright, and under the heads naming scale, that is how do we measure distance on a map. You have seen that the distance on a map is represented by scale. That is, the long distances from one place to other place is not possible to be measured actually. So we have some imagine measures, that is scale. If we confine or if we imagine 1 centimeter equal 1000 kilometer, then the long distances of two places or the long distances between two places can easily be measured. And in this video, we are going to know some other features of map, and the first of this topic is colors. पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि मैप में डिस्टेंस को किस तरह मेजर किया जाता है, या किसी मैप में जो है हम डायरेक्शन को किस तरह से शो करते हैं. तो इसी टॉपिक पर आज आगे फीचर्स ऑफ मैप में हम जो है कंसल्टेशन करेंगे कलर्स ऑफ मैप के विषय में. दैट इज, हम जानते हैं कि एक मैप में कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं. तो ये जो कलर होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है कि ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ये शो किए जाते हैं. ठीक है, तो अब इसी चीज को जो है हम यहाँ पे लर्न करेंगे, सीखेंगे कि जो कलर होता है उसका यूज क्या होता है मैप में, और डिफरेंट प्लेसेस को शो करने के लिए ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो मैप पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसे शो किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, नेमिंग कलर्स. अ मैप शोज डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स थ्रू वेरियस कलर्स. यानी किसी मैप में डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स को, दैट इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सभी डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, इसे जो है हम अलग अलग कलर के द्वारा शो कर सकते हैं. सो ऑल मैप्स फॉलो द कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स. तो जितने भी मैप होते हैं उनमें ये कलर्स की जो स्कीम होती है, इन रंगों का जो स्कीम होती है वो सेम होती है. दैट इज, मैप चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो थीमेटिकल मैप हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो, और वेदर इट मे बी अ फिजिकल मैप. इसमें जो है अगर हमें कहीं पर ब्लू कलर दिखाई देता है तो उसका मतलब यही होगा कि वहां पे जो है वाटर को शो किया जा रहा है. तो यही बताया गया है कि जो कलर्स होते हैं सभी मैप्स के, वो क्या होते हैं, वो उनकी स्कीम जो होती है उन कलर्स की वो सेम होती है. ब्लू कलर्स शोज सीज, ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स.
तो यहाँ देखिए बताया गया है कि ब्लू कलर यानी नीला कलर जो है उसके द्वारा हम सीज को, ओशियंस यानी महासागरों को, लेक्स यानी झीलों और नदियों को शो कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैप पर कहीं जो है ब्लू कलर के थ्रू किसी चीज को, किसी प्लेस को शो किया गया है तो हम ये समझ सकते हैं कि उस जगह पर जो है वाटर प्रेजेंट होगा। दैट मीन वो प्लेस जो है सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है, लेक हो सकता है या रिवर हो सकता है। डार्क ब्लू कलर मीन्स डीप वाटर एंड लाइट ब्लू कलर मीन्स शैलो वाटर। तो यहां देखिए जो शो किया गया है, आपको बताया गया है यहाँ पे कि डार्क ब्लू कलर जो है वो डीप वाटर को यानी गहरे पानी को शो करता है। यानी अगर कहीं पर डार्क ब्लू कलर, गहरा नीला कलर दिखाया गया है तो आप समझ जाएंगे वहां पर कि वहां पे जो है गहरे पानी की बात हो रही है, डीप वाटर यानी सी या ओशियन की बात हो रही है। एंड लाइट ब्लू कलर मीन्स शैलो वाटर, और जो लाइट ब्लू कलर होता है, हल्का नीला रंग होता है, उसका मतलब होता है छिछला वाटर, यानी जहां पे पानी जो है वाटर की क्वेंटिटी कम होती है, जैसे छोटी छोटी लेक्स हो गई या कोई छोटी रिवर्स या कोई बड़ा नाला हो गया जहां पे जो वाटर है वो ज्यादा क्वेंटिटी, ज्यादा मात्रा में नहीं होता, ज्यादा डीप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, शैलो होता है। उस जगह को, उस प्लेस को हम ब्लू कलर से, हल्के ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से शो करते हैं मैप में। जबकि डार्क ब्लू कलर का मतलब ये होता है कि वहां का जो वाटर है दैट इज डीप, वो क्या है, गहरा पानी है, ज्यादा पानी वहां पर है। ग्रीन कलर इज यूज्ड टू शो फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड लोलैंड्स। ग्रीन कलर यानी हरा रंग, ग्रीन कलर जो है वो फॉरेस्ट, प्लेन्स मतलब मैदानों या खेतों को, और लो लैंड्स को शो करने में ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। दैट इज ग्रीन कलर के थ्रू हम फॉरेस्ट, प्लेन्स और लो लैंड्स को शो करते हैं। येलो एंड लाइट ब्राउन कलर्स आर यूज्ड टू शो लैंड्स which are higher than the plains। येलो और लाइट ब्राउन कलर यानी हल्का भूरा रंग, तो येलो और लाइट ब्राउन कलर जो है वो ऐसे लैंड को, ऐसी भूमि को शो करते हैं, ऐसी भूमि को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं जो कि हमारे प्लेन से, इस समतल भूमि से ऊंचे होते हैं। Hills and mountains are shown in dark brown color। हिल्स और माउंटेन्स यानी पहाड़ियां और पर्वत, ये सब जो है डार्क ब्राउन कलर से शो किए जाते हैं। दैट इज इन्हें गहरे भूरे रंग से दर्शाया जाता है। दैट इज अगर आप किसी मैप पर जो है आप ग्रीन कलर देखते हैं तो वहां पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये प्लेस जो है फॉरेस्ट हो सकता है या ये प्लेन हो सकता है। और अगर आपको कहीं पर जो है डार्क ब्राउन कलर मिलता है तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे जो है हिल्स और माउंटेन्स को शो किया गया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड सिंबल, यानी चिन्ह और संकेत। अ मैप हैज लिमिटेड स्पेस, जैसा कि हम आपको पीछे लगातार बताते आए हैं, रिवाइज करते आए हैं कि जो मैप होता है उसमें जो स्पेस होता है वो स्पेस लिमिटेड होता है, वो स्पेस जगह सीमित होती है। सो सर्टेन साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए अलग अलग चीजों को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो है कुछ साइंस और सिंबल्स यूज किए जाते हैं। दैट इज कुछ संकेतों का, कुछ चिन्हों का प्रयोग जो है किया जाता है। द इम्पोर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स आर, तो इनमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और प्रतीक यानी साइंस और सिंबल्स जो है यहाँ पर इस ग्राफ में आपको शो किए गए हैं। आप केयरफुली जो है इसे विजिट करेंगे, इसे देखेंगे और इसे समझेंगे।
हियर वी हैव सम डॉटेड लाइन एट सम डिस्टेंट प्लेस। देखिए यहाँ पे जो है पतली पतली डॉटेड लाइन जो है शो की गई हैं। अगर आपको कहीं पे मैप पर ऐसा यहाँ पे ऐसा फिगर दिखाई देती है, ऐसी डॉटेड लाइन, तो आप समझ जाएंगे कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री को शो किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाया गया है। स्टेट बाउंड्री, अब यही लाइन जो है थोड़ी क्या रहेंगी, डार्क रहेंगी और ज्यादा नंबर्स में रहेंगी, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से। तो उसका मतलब होगा कि ये स्टेट बाउंड्री को, दैट इज राज्य सीमाओं को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में देखिए ये जो डॉट्स थे ये और छोटे छोटे और नंबर में क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री जो है इस तरह से शो की जाती है, स्मॉल डॉटेड पॉइंट्स से, और ये जो है नंबर में स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री के डॉट्स से ज्यादा होते हैं, उनसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इनके माध्यम से जो है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री यानी जिलों की सीमाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। मेटल रोड, यहाँ देखिए टू जो है स्ट्रेट लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ की गई हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसी लाइन मिलेंगी, आप देख सकते हैं, दैट लुकिंग लाइक अ रोड। आप इसे बताएंगे कि ये मेटल रोड का सिंबल है। आप उसे तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ जो है मेटल रोड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अनमेटल रोड, यहाँ पर देखिए जो टू डॉटेड लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये भी तो एक रोड का ही सिंबल है, लेकिन ये कैसी रोड है, ये कच्ची रोड है। ये जो थी ये पक्की सड़क थी, ये कैसी सड़क है, कच्ची सड़क। तो कच्ची सड़क यानी अनमेटल रोड का सिंबल इस तरह होता है। रेलवे लाइंस, ब्रॉड गाज, ये देखिए जो रेलवे लाइंस होती हैं जो बिछाई जाती हैं उसे जो है इस तरह शो किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन की तरह जो है, जो रेलवे लाइंस जो है स्प्रेड की जाती हैं, इनके ब्रॉड गॉज जो होते हैं उसी तरह ये सिंबल बना हुआ है। रेलवे लाइन मीटर गॉज, अब जो रेलवे लाइन का मीटर गॉज होता है दैट इज उनकी जो मीट्रिक डिस्टेंस होती है उसे जो है इस तरह इस सिंबल से, इस तरह के साइन से शो किया जाता है। यहाँ देखिए जो ब्रॉड गाज था यानी जो लॉन्ग डिस्टेंसेस थी, लॉन्ग गाज थे उसमें के ज्यादा दूरी वाले, उन्हें जो है इस तरह शो किया जा रहा था। लेकिन मीट्रिक गाज को, जो गाज होता है अगर उसे मीटर में शो करना हो तो उसे यहाँ पे जो है इससे छोटा सिंबल, इससे थोड़ा सा महीन सिंबल है, उससे शो किया जाता है। एंड लेवल क्रॉसिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कुछ रेक्टेंगल्स आपस में ऐड करके फिर उसे एक क्रॉसिंग रेक्टेंगल से जो है इंटरसेक्ट किया गया है। तो इस तरह का सिंबल अगर आपको कहीं पर मिलता है तो आप उसे समझेंगे दैट इज लेवल क्रॉसिंग ब्रिज। ये देखिए ये वाला सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है ये एकदम ब्रिज यानी पुल की तरह है। तो इस तरह का सिंबल है तो आप समझेंगे मैप पर कि यहाँ पे पुल को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैपिटल ऑफ कंट्री यानी हमारे देश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी जो है उसे कैसे शो किया जाता है, एक बड़ा सा सर्कल होता है और उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल जो है वो कलर किया हुआ होता है, वो फील्ड होता है। स्टेट कैपिटल, अब हमारे स्टेट के कैपिटल को, हमारे राज्य की राजधानी को जो है इसी तरह शो किया जाता है जैसे कैपिटल ऑफ कंट्री को, लेकिन कैपिटल ऑफ कंट्री में जो सर्कल है वो कुछ बड़ा होता है, जबकि स्टेट कैपिटल में जो है ये सिंबल जो है छोटा होता है। सिटी और टाउन, दैट इज शोन ओनली बाय डार्क कलर्ड सर्कल। अब सिटी या टाउन को अगर हमें कहीं पर शो करना है तो उसे जो है हम यहाँ पर इस तरह से शो करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ केवल एक सर्कल है जिसे डार्क कर दिया गया है। तो सिटी या टाउन को शो करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम पोस्ट ऑफिस को जो है पीओ साइन द्वारा शो किया जाता है, वहां पे पीओ लिखा रहता है। टेलीग्राफ ऑफिस को जो है टीओ यानी टी मीन्स टेलीग्राफ और मीन्स ऑफिस, तो टीओ से जो है टेलीग्राफ ऑफिस को शो किया जाता है। पुलिस स्टेशन को पीएस से शो किया जाता है। स्ट्रीम मीन्स होता है पानी की धाराएं, तो यहाँ देख सकते हैं ये वाटर करंट लाइक जो है यहाँ पे सिंबल बना है, तो इस सिंबल से जो है वाटर स्ट्रीम को शो किया जाता है। कैनल मीन्स होता है नहर, तो यहाँ पर देखिए ये जो है नहर की तरह सिंबल बना हुआ है, दैट इज यहाँ से आके दैट्स सिंबल ऑफ कैनल।
रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी। ये आप इस सिंबल को देख सकते हैं, ये हमें नदी की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस सिंबल से हमें जो है हम रिवर को मैप पर शो करते हैं। डैम, डैम मीन्स होता है बांध, जो नदियों पर बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या अदर पर्पज से। तो जो डैम होता है बांध, वो देखिए इस तरह से आप शो कर सकते हैं, इसे उसे समझ सकते हैं। वेल एंड टैंक, यानी जो कुएं और टैंक होते हैं बड़े बड़े वाटर के, उसे जो है इस तरह से शो किया जाता है इस सिंबल से। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। एज यू नो, फॉरेस्ट जो है वो हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें जो है ट्रीज अवेलेबल होते हैं। तो फॉरेस्ट को जो है इस तरह ग्रीन ट्रीज के थ्रू शो किया जाता है इस सिंबल से। टेम्पल मीन्स मंदिर, देखिए मंदिर को जो है यहाँ पे मंदिर जैसा सिंबल बनाया होगा छोटा सा। चर्च, चर्च में जो है चर्च जैसा सिंबल बनाया होता है, जिसके ऊपर इस प्लस का देखिए साइन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मॉस्क मीन्स मस्जिद, मस्जिद को जो है मस्जिद जैसे दिखने वाले छोटे से सिंबल से शो किया जाता है। यहाँ पे जो है ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल्स जो है आपके सामने शो किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप मैप में उस चीज को पहचान सकते हैं, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज को बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। Here we have input knowledge. A legend or an index is given in one corner of a map to show different details such as directions, scale, colors, signs and symbols, etc. It helps to study the map well. लीजेंड और एन इंडेक्स, इसकी हिंदी होती है निर्देशिका। निर्देशिका मतलब जो हमें निर्देश दे, यानी जिसके माध्यम से हम किसी चीज को समझ सकें, उसे हम लीजेंड या इंडेक्स कहते हैं। तो देखिए यही बताया गया है कि मैप के एक कोने में, मैप के एक कॉर्नर में लीजेंड या इंडेक्स दिया गया होता है, जो कि डिफरेंट डिटेल्स यानी अलग अलग डिटेल्स को शो करता है। जैसे कि उस मैप में डायरेक्शंस हो गए, उसके स्केल्स हो गए, कलर्स, साइंस और सिंबल, या और जो भी उसके फीचर्स होते हैं मैप के, उसे शो करने के लिए उसके एक कोने में लीजेंड या इंडेक्स दिया होता है। इट हेल्प्स टू स्टडी द मैप वेल, ये जो है मैप को आसानी से पढ़ने में, उसे समझने में हमारी हेल्प करता है। इंडेक्स जो है, इंडेक्स के अंतर्गत, इंडेक्स के थ्रू जो है हम डायरेक्शंस को यानी दिशाओं को, जो कि हम आपको बता चुके हैं, इसके अलावा स्केल को यानी जो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, कलर्स यानी रंगों के माध्यम से जो हम शो करते हैं, साइंस और सिंबल्स के थ्रू जिसे हम शो करते हैं, अभी जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम बताए। तो ये सभी चीजें जो है लीजेंड या इंडेक्स के थ्रू हम मैप पे शो कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ये लीजेंड या इंडेक्स जो है दैट इज गिवन एट अ कॉर्नर ऑफ मैप एंड इट हेल्प्स टू स्टडी द मैप वेल, और मैप को जो है हम इन लीजेंड या कॉर्नर की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार इस चैप्टर को, इस वीडियो में जो चीज हम बताएं उसे हम फिर से रिवाइज कर दें कि एक मैप में जो है डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उसमें जो इंडेक्स या लीजेंड्स होते हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशंस को शो करते हैं, और ये जो डिफरेंट लीजेंड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो डायरेक्शन को शो करने के लिए हो सकते हैं, वो कलर के द्वारा जो है किसी चीज को शो किया जा सकता है, और इसके अलावा जो है कुछ साइंस और सिंबल्स होते हैं, और स्केल होती हैं। तो डायरेक्शन और स्केल जो है हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, आज आपको इस वीडियो में बताया गया कि जो कलर्स होते हैं उन कलर्स के थ्रू जो है हम डिफरेंट फिजिकल रीजन्स को, फिजिकल डिविजन्स को शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई हिली एरिया को शो करना है, कोई माउंटेनियस एरिया को शो करना है, तो हम डार्क ब्राउन कलर का यूज करते हैं। एंड इफ वी हैव टू शो डीप वाटर्स एट एनी प्लेस, देन वी यूज द डार्क ब्लू कलर, एंड द लाइट ब्लू कलर्स इंडिकेट्स द शैलो वाटर्स। तो ठीक इसी तरह जो है हम अलग अलग कलर का यूज करके डिफरेंट प्लेसेस को जो है शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें कुछ साइंस और सिंबल्स भी मैप में जो है दिखाई देते हैं, मिलते हैं, जिसके थ्रू जो है हम अलग अलग प्लेसेस को साइंस और सिंबल्स द्वारा शो करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।